करीब 14 दिन पहले हिंगलाज माता मंदिर निमोद में अपनी माता के साथ दर्शन करने गया और वहां 5 मिनट में वो बालक अचानक से गायब हो गया। अब वो बालक कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, ये किसी को पता नहीं है। उसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हाईवे जो है उसको यहाँ पर परिजनों के द्वारा जाम कर दिया गया है। इससे पहले पुलिस को 15 मिनट का समय दिया गया था कि थानाधिकारी मौके पर आए और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है भावेश के मामले में वो आप हमें बताएं। लेकिन भावेश को ढूंढो, 15 दिन हो गए आज, प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस कहते हम जा रहे हैं पकड़ने अपराधी को, पैदल पैदल भाग रही है। पैदल थोड़ी पहुंच पाएगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी उसको तब पकड़ पाएगी। संसाधनों की कमी बता रहे हैं आप। संसाधनों का उपयोग नहीं किया इन्होंने है। हम देखते हैं अपहरण हो रहा है, इसे हम नकार नहीं सकते। अपहरण बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। देश भर में लाख लाख 2-2 लाख लोग हर साल गायब हो रहे हैं जिनका कोई पता नहीं है। गुमशुदगी दर्ज होती है फ्री। कोई लड़की भाग गई तो प्रेम प्रसंग का बता के फ्री। उसकी किडनियां कौन बेच रहा है, कौन उनके पैसे खा रहा है, कौन कौन मिला हुआ है, कोई पता नहीं। मेरा नाम आशीष, फिलहाल मैं नीमका थाना कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज एक धरना चल रहा है लापता भावेश को लेकर। उसको लेकर हमने आपको पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि भावेश नाम का 5 वर्षीय एक मासूम बालक करीब 14 दिन पहले हिंगलाज माता मंदिर निमोद में अपनी माता के साथ दर्शन करने गया और वहाँ 5 मिनट में वो बालक अचानक से गायब हो गया। अब वो बालक कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, ये किसी को पता नहीं है। उसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। 14 दिन में हमारा पुलिस प्रशासन ये सब कुछ पता करने में बिल्कुल फेल हो चुका है। उसके बाद में आज 14 दिन बाद में परिजनों का सब्र का बांध टूटा है और नीमका थाना कोर्ट परिसर के बाहर सुबह से भावेश को खोजने के लिए इन्होंने प्रशासन के खिलाफ एक धरना शुरू किया है कि कैसे भी करके हमें हमारा बच्चा आप ला कर दीजिए। हालांकि पिछले 14 दिनों से यहाँ पर एसडीआरएम की टीमें भी काम कर रही है, वन विभाग की टीमें भी काम कर रही है, पुलिस की टीमें काम कर रही है और ग्रामीण भी काम कर रहे हैं। हाल आप स्थितियां देख पा रहे हैं कि हाईवे जो है उसको यहाँ पर परिजनों के द्वारा जाम कर दिया गया है। इससे पहले पुलिस को 15 मिनट का समय दिया गया था कि थानाधिकारी मौके पर आए और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है भावेश के मामले में वो आप हमें बताएं। लेकिन पुलिस अधिकारी जब नहीं पहुंचे तो उसके बाद में यहाँ पर ये पूरा बवाल खड़ा हो गया। एसडीएम कोर्ट के अंदर महिलाएं और बड़ी संख्या में लोग घुस गए और उसके बाद में जब एसडीएम साहब वहाँ पे नहीं थे तो वो बाहर आए और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लोग हैं, धरनार्थी हैं, वो यहाँ पर रोड पर बैठ गए हैं और तमाम प्रकार के आश्वासन लेने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया। आज 14 दिन होगा भावेश ने गुमिया। अभी तक प्रशासन जो है वो कोशिश करो जंगला में खोजवा की कोशिश करी, लेकिन थे लोग आरोप लगा रहे हो कि भावेश ने कोई ना कोई किडनैप कर ले गो है। उसके बाद में आज थे नीमका थाना कोर्ट परिसर का बारू धरना पर बैठा हो, रोड थे जाम कर रखी है। कहीं कुछ मांग कर रहे हो? भावेश को लाओ ढूंढ के, भावेश को ढूंढो, 15 दिन हो गए आज, प्रशासन क्या कर रहा है? हमारे बच्चों चाहिए हमने। प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हम दिन रात लगे हुए हैं। आप लोग संतुष्ट नहीं है उससे? हाँ जी, तन मन धन से खूब सहयोग सब लगाओ, जो बच्चों भावेश मिलना चाहिए। 14 दिन हो गया, एक माँ की ममता ऐसी हो से अब 2 घंटा बच्चों नहीं मिले तो कितना दुख हो। आज 14 दिन हो गया, बच्ची की हमारी कितनी हालत खराब हो रही, हमारी बेटी से वो है ना, इतनी हालत खराब हो रही, बच्ची की हालत ना देखी जाए। थे नानी हो भावेश? हाँ, मैं नानी से परिवार की नानी से, सागी नानी नहीं है, सागी नानी तो मतलब खत्म हो गया, 20 साल हो गया है ना। मैं परिवार में नानी लगती हूँ है ना, पड़ोस में नानी लगती हूँ। तो हमारी बच्ची कितनी हालत खराब हो रही है, बच्ची की हालत नहीं देखी जाए। एक माँ मतलब 2 घंटा बच्चों नहीं मिले तो माँ की क्या हालत हो जाए है ना। कोई के ऊपर शक है कि भाई कौन ले जा सके है बच्चा ने? हमने कहीं पे या ईश्वर ने पतो ना अंबर में चढ़ गयो क्या जमीन बच्चा ने सरक गयो बच्चा को। हमने मतलब हमने अचंभो आ रहे उसे। आज तक मेरी शादी 40-45 साल हो गया, आज तक किसी कहानी कोई ना हुई थी। देवी बाहर बच्चा मेरा पोता पोती भी छोटा छोटा कहीं के साथ चलिया जाता, हम भी कहीं का बच्चा हमारे साथ ले जाता, पर आज तक किसी कोई हरकत नहीं हुई थी। यह हरकत पहली बार हो बच्चों। मंदिर में एक बाबा जी रिया करता, 4-5 दिन पहले पुलिस हिरासत में भी ली है पूछताछ के लिए। वहाँ के ऊपर कुछ शक लाग रहे है? भाई शक तो ये
या ईश्वर ने बेरोस है भाई, बच्चों कैसे उठो से क्या हालात में से और कहीं कोई कुछ ना पता। बता रहे हो रिमांड पर चढ़ाओ, पूछी क्यों ना आज 15 दिन अरेस्ट करे और के पापा जी ने, तो वो क्या प्रशासन ने क्या पूछताछ करी, क्या निर्णय निकाला है? रिमांड पर दो उन्हें, नहीं हमने सौंपो पापा जी ने, हम कराओ की रिमांड। कपड़ा लत्ता पाता वो भी नहीं पाया, खूब ढूंढ लिया, गांव के भी ढूंढ लिए, भाई पुलिस भी ढूंढ ली, पर बच्चा नहीं पाया। फिर हमने तुम्हारे बच्चे चाहे 14 दिन बाद देखे, बाबा जी को पता पड़ता है ना, नहीं ढंगा। जब बाबा जी ने बच्ची से कहा कि बच्चा नीचे गया और बच्चा नीचे गया ना, छोटा बच्चा नीचे अकेला थोड़ी जा सकता। भावेश के माँ से हमने बातचीत करी थी तो उन्होंने बताया था कि पहले 4 लोग थे, बाबा जी के अलावा 3 लोग और थे वहाँ पर, और जब भावेश गायब हुआ उसके बाद में वो 3 लोग भी गायब हो गए। तो शक्की सुई तो वहाँ भी जा रही है कि कौन थे वो 3 लोग? उन्हीं के तो साथ थे, बाबा जी को तो पता है ना उनका। जब वो 4 लोग बाबा जी के पास थे तो उसका पता बाबा जी को है ना, हम तो नहीं जानते, बच्ची भी नहीं जानती उसको, कोई नहीं जानता उनको, लेकिन बाबा जी जानते हैं। बाबा जी का रिमांड होगा तो वो जरूर बताएगा, खुद को बताएगा सारा। कड़ी धूप में थे, सड़क के ऊपर बैठे हो, कब तक बैठे रहे? जब तक बैठा रहा, बच्चों ने मिलेगा जब तक निर्णय नहीं निकालती भाई, कोई तो निर्णय निकालो भाई, कोई तो मतलब मिलना चाहिए बच्चा को, कोई तो निर्णय निकले भाई, तन मन धन से सभी सेवा। जी बिल्कुल, तो ये परिजनों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। ये लोग कह रहे हैं कि 14 दिन हो गए हैं और अभी तक जो है वो भावेश का पता नहीं चल पाया है। तो एक बड़ी विडंबना है कि हमारे पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, किस एंगल पे जांच कर रहा है। पर एक आपने रोड जाम कर रखी है भावेश के मामले में, पिछले 14 दिन से बच्चा गायब है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम ये तो नहीं कह रहे कि पुलिस प्रशासन ने काम नहीं किया, पुलिस प्रशासन भी धूप में लग रही थी, लेकिन जब मैं समझता हूँ कि सूखी रोटी थोड़ी खा सकता है व्यक्ति। हम कहते हैं कि रोटी तो है, अरे रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए, कोई और कोई लिक्विड भी चाहिए, सीधे थोड़ी खा सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस तो मेहनत कर रही है, लेकिन पुलिस को जिन संसाधनों की एक्चुअल में आवश्यकता थी, जिनकी मदद से, अब पुलिस कहते हम जा रहे हैं पकड़ने अपराधी को, पैदल भाग रही है, पैदल थोड़ी पहुंच पाएगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी उसको तब पकड़ पाएगी। संसाधनों की कमी बता रहे हैं आप? संसाधनों का उपयोग नहीं किया इन्होंने, संसाधनों की रिक्वायरमेंट नहीं की। ये बोलते, सरकार को लिखते, उच्च अधिकारियों को लिखते कि हमें अन्य प्रकार की और भी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच करने के जो और महत्वपूर्ण जो तकनीकियां हैं उनको हमारे पास भेजिए, जो बड़े बड़े तकनीकें हैं, जो विशेषज्ञ हैं उनको भेजिए। अब पुलिस से पुलिस घूम रही है, तो ये चीज कहीं ना कहीं प्रशासन ये सोच रहा है कि हम भी सब कुछ कर देंगे। क्या कह रहे हो? विडंबना? ये विडंबना नहीं, लापरवाही है, ये गंभीर लापरवाही है कि जो अगर देखो जो तमाम संसाधन जो पुलिस काम में ले रही है, हम चाहते हैं कि 1 दिन 2 दिन इन संसाधनों के अंदर 2 दिन संघर्ष करना चाहिए था उनको, तीसरा दिन होते ही उनको अन्य उपकरणों को और मंगाना चाहिए था, सेना की मदद लेनी चाहिए थी, अन्य प्रकार की जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच करने की जो भी व्यवस्थाएं थी उन सारी तकनीकों को मंगाना चाहिए था। अब जैसे एक हाई जो रिजोल्यूशन मैपिंग है, एक ऐसे प्रकार की व्यवस्था है जो सैटेलाइट से ऊपर से फोटो लेती है, 3D फोटो, छोटी से छोटी चीज को वो जूम कर सकती है, ये कैपेसिटी है। तो उन चीजों को भी लाना चाहिए था इनको। अब जब एक बच्चा खो गया यार, इतने बड़े तादाद में सरकार मेहनत, या तो सरकार ये कह दे कि हमें बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा मरे, बच्चा जिए, भागे, आए नहीं आए, हमें कोई मतलब नहीं, या तो सरकार ये कह दे, या फिर सरकार ये कहे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो सरकार को चाहे कितना ही पैसा लग जाए, कितना ही संसाधन लग जाए, उसको पूरी ताकत के साथ मेहनत करनी चाहिए थी। सिर्फ पुलिस को घुमाने से कुछ नहीं होता, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन संसाधनों के अभाव में वो जिस तह तक जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाई। उसी की वजह से आज 14-15 दिन हो गए, बच्चा अपनी माँ की गोद तक नहीं पहुंच पाया। भावेश की माँ से हमने 4-5 दिन पहले बात करी जी, उन्होंने बोला था कि जब मैं मंदिर गई थी तो बाबा जी के साथ वहाँ पर 3 लोग और थे, और जब भावेश गायब हुआ तो बाबा जी के अलावा 3 लोग जो वहाँ पर थे मंदिर पर, वो लोग भी नहीं थे। शक्की सुई उन पर भी जा रही है, बाबा जी को पकड़े इतने दिन हो गए, भाई पुलिस की गिरफ्त में वो हैं, उनसे कठोर तरीके से पूछताछ नहीं हो रही है, क्या कुछ लग रहा है इसमें? आप समझते हो कि पहले 1 व्यक्ति था, 3 व्यक्ति थे, फिर दोबारा 15 मिनट में 1 हो गया, बाकी के सब भागे, और वो बच्चा था उसको भी भगा ले गए। उसको मैं तो ये समझता हूँ कि उसको बेहोश करके उसको बोरे में डाल के उसको ले गए कहीं भी, अन्य निकोबार जैसे द्वीपों पे ले गए, वहां उसकी किडनियां निकालेंगे, उसकी आंखों को निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या बेचेंगे, और इसकी जिम्मेदारी पुलिस की है।
और मैं ये समझता हूँ पूरी तरीके से इसका हर प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप समझते हो, मीडिया की बंधु हो, आम आदमी है, हम देखते हैं अपहरण हो रहा है, इसे हम नकार नहीं सकते। अपहरण बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, देश भर में लाख लाख 2-2 लाख लोग हर साल गायब हो रहे हैं, जिनका कोई पता नहीं है। गुमशुदगी दर्ज होती है फ्री, कोई लड़की भाग गई तो प्रेम प्रसंग का बता के फ्री, उसकी किडनियां कौन बेच रहा है, कौन उनके पैसे खा रहा है, कौन कौन मिला हुआ है, कोई पता नहीं। कोई लड़का भाग जाए तो कह देते वो कोई लड़की को लेके भाग गया, उसकी जांच कर रहे हैं, गुमशुदगी दर्ज हो गई है। अरे कितनी गुमशुदगी है, कितने लोग मिले हैं, कोई नहीं मिलता। और इन लोगों का एक ही उसूल होता है, उनके अंदर से आंतरिक अंगों को निकाला जाता है, उनको बेचा जाता है, मोटा पैसा कमाया जाता है। डॉक्टरों की लॉबी भी इसमें मिली रहती है। बाबा जी अपने ये भगवा चोले की आड़ में ये धंधा करते हैं। इसके एक नहीं 1000 प्रूफ मिलेंगे, आप गूगल करके देखो। बाबा जी हम मानते हैं सही है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि 70% बाबा जी भ्रष्टाचारी है, चोर है, डकैत है, लूटपाट करते हैं, हत्यारे हैं। और 40 डिग्री का टेम्परेचर में सड़का पे बैठ बगलिए मजबूर है के कुछ खे पूछो मजबूर हो रहे हैं साहब, और करें दोनों की शर्म विधायक की मंत्री साहब की ना तो मंत्री बना दो, मैं यो काम कर दूंगा, यो काम कर दूंगा। बाद पब्लिक ना संभाल पाओ तो फर्ज में बड़े तो साल में एक बार तो आता हो बीच में बने या पब्लिक खारी को ना मैं तो वोट मांगवा तो उजुआ जैसी उदू होगा आपका काला झंडारवा के जूत रखेगा भाई साहब, केक रहेगा वोटांगो भाई अब की बार देख लेगा, अब केक रहेगा भाई, केक रहेगा जूत लगेगा मांगे तो मैं बता रही हूँ।